गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आप जाग गए होंगे और अपनी फिजिकल वर्कआउट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, जाने की तैयारी कर रहे होंगे, ग्राउंड पर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, जिम जाने की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन, है ना। फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयर टू फेल। फ्रेंड्स, मैंने लगातार आपसे मैं जो है अभी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। मैंने कई सारे फेजेस के बारे में आपको बताया था। बच्चों को कब किस प्रकार से कैसी स्किल सिखाई जानी चाहिए, ये कोचेस को जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। पेरेंट्स को भी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स को अभी तो यही नहीं पता है कि बच्चों के लिए जो गियर्स खरीद रहे हैं, जो वो बैट खरीद रहे हैं, वो किस साइज़ का बैट होना चाहिए, किस प्रकार का बैट होना चाहिए, कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, ये भी बच्चों के पेरेंट्स को ये पता नहीं है। इवन बहुत सारे कोचेस ऐसे हैं, उनको नहीं पता। देखिए, मैं ग्रोथ की बात करता हूँ, मैं हमेशा विकास की बात करता हूँ, इंप्रूवमेंट की बात करता हूँ, उस प्रोसेस की बात करता हूँ जिस प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और वो वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जानना, इन्फेसी के बारे में मैंने बताया था, आपको मैंने चाइल्डहुड के बारे में बताया था, आपको मैंने एडोलसेंस के बारे में बताया था, अर्ली एडल्टहुड के बारे में बताया था, मिड लाइफ के बारे में बताया था। मैंने पूरे फेजेस आपको मैंने बताए थे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी बच्चों के लिए वियर्स खरीदते हैं, गियर्स खरीदते हैं, उसकी जानकारी होनी आपको बहुत आवश्यक है। अरे साहब, मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पता। बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं, जिनको एडवाइस करना चाहिए, उनको जानकारी नहीं है इस बात की कि बल्ला बच्चों को कैसे देना है, हेलमेट कैसे देना है, ग्लव्स कैसे किस प्रकार के होने चाहिए। तो वो आप सबको ये जानकारी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपका बच्चा जो है वो 4-5 वर्ष का हो जाता है तो बच्चे बहुत मतलब वो तो गेंद बहुत पसंद करते हैं, बॉल को हिट करना बहुत पसंद करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको एप्रोप्रिएट बैट दिलाएं, आप उसको प्रॉपर बैट दिलाएं कि उसकी जो हाइट है, तो उस हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे उसकी जो हाइट है 4.25 फुट, 4 फुट से 4.25 फुट तक का है वो बच्चा, अगर 4-5 वर्ष की एज में, तो उसको 1 नंबर का बैट आप उसको दिलाएं। ठीक है ना। आपको जानना बहुत आवश्यक। उसकी जो लेंथ है वो 25.25 इंचेस के आसपास उसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए। विड्थ जो है उसकी 3.50 इंचेस उसकी होनी चाहिए। तो आप ये इंश्योर करें कि आपका बच्चा 4-5 वर्ष का है और उसकी हाइट जो है वो 4 फुट से लेके 4.25 फुट तक की है। तो आप उसको 1 नंबर का बैट दिलाएंगे जिसकी लेंथ जो है वो 25.25 इंच होगी और उसकी विड्थ जो होगी 3.50 इंचेस होगी उसकी। तो ये आप इंश्योर करेंगे। अब आपका बच्चा जो है, सपोज आपका बच्चा 6-7 साल का है, तो आप उसको 2 नंबर का बैट दिलाएंगे, दो नंबर साइज का बैट उसको दिलाएंगे। उसकी जो हाइट है बच्चे की वो 4.25 फुट से लेके 4.5 फुट तक के आसपास की उसकी हाइट होगी। तो आप उसको 2 नंबर का बैट दिलाएंगे जिसकी आयु जो है वो 6-7 वर्ष है। देखिए, यहाँ वेट मैटर नहीं करता। वेट जो है वो आप सुनिश्चित करते हैं। बच्चे को लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। कुछ बच्चे मतलब बहुत हैवी बैट नहीं होते, वो मैन्युफैक्चरर्स इतनी नॉलेज रखते हैं कि उसका बैट का जो है वो वेट कितना होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो बैट को बनाया जाता है। अब बात आती है कि बच्चा जो है वो आपका 8 साल का हो गया, तो उसको आप 3 नंबर का जो बैट है, 3 साइज का जो बैट है वो आप दिलाएंगे। ठीक है ना। तो बच्चे की हाइट भी यहाँ पर बहुत मैटर करती है कि उसको जो 3 नंबर का बैट दिलाया जा रहा है तो वो 4.5 इंच से लेके 4.5 फुट से लेके 4.25 फुट तक का जो बच्चा होगा उसको आप जो है वो 3 नंबर का बैट दिलाएंगे साहब, 3 नंबर का। अब बच्चे की जो एज है वो 9 से 11 वर्ष तक है, उसको आप जो है वो 4 नंबर का बैट दिलाएंगे, 4 नंबर का बैट दिलाएंगे। तो जो 4 नंबर का बैट होगा उसकी जो बच्चे की जो हाइट होगी वो 4.25 फुट से लेके 4 फुट 11 इंच के आसपास की उसकी हाइट होगी। तो उसको आप 4 नंबर का बैट दिलाएंगे। ठीक है ना। 5 नंबर का जो बैट होता है वो 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, जिनकी हाइट जो है वो 4.11 से लेकर 5 फुट 2 इंच के आसपास तक की उनकी हाइट होती है। तो उसको आप जो है वो 5 नंबर का बैट दिलाएंगे। 6 नंबर का बैट 11 से 13 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको दिलाया जाता है, जिनकी हाइट जो है वो 5.2 से लेके 5.5 फुट तक की जिनकी हाइट होती है। अब बात आती है साहब, जो हैरो बैट होता है वो 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिलाया जाता है, जिनकी हाइट जो वो 5.5 फुट से लेके 5.90
देखिए शॉर्ट हैंडल और हैरो बैट के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्लेड के अंदर फर्क होता है, थोड़ा सा हैंडल के अंदर फर्क होता है। तो आप बहुत कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि आपका जो बच्चा है वो आपको बल्ले, मतलब जो शॉपकीपर है वो आपको गाइड नहीं करेगा कि आप हैरो बैट लें। आपके बच्चे की इतनी एज है 12 से 14 वर्ष तक का बच्चा, तो आपको हैरो बैट लेना है। वहाँ पर आपको ये देखना बहुत आवश्यक है आपके बच्चे की जो हाइट है वो 5.6 से लेके 5.9 तक की है। तो अब ये इंश्योर करेगी कि आपके बच्चे के लिए बैट जो है वो शॉर्ट हैंडल लेना है या उसको हैरो बैट दिलाना है, ठीक है। हैरो बैट जो शॉर्ट हैंडल बैट जो होता है वो 15 वर्ष तक के जो आसपास के बच्चे होते हैं उनको दिलाया जाता है, ठीक है, जिनकी हाइट जो है वो 5.9 इंच से लेकर 6 फुट तक की होती है। अब साहब 6 फुट के बाद के जो बच्चे होते हैं वो लॉन्ग हैंडल बैट को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हाइट इतनी हो जाती है तो बल्ले का जो हैंडल है वो लॉन्ग हैंडल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत मैटर ये करता है कि ये 35 इंच के आसपास के बल्ले रहते हैं, मतलब हैरो बैट आपका हैरो बैट तो थोड़ा सा कम हो जाता है, जो उसकी लेंथ होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जो लॉन्ग हैंडल है, जो शॉर्ट हैंडल बैट है, ये 35 इंच के आसपास की इनकी लेंथ रहती है। विड्थ जो है वो 4.25 इंच के आसपास की रहती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के लिए मार्केट में जब जा रहे हैं तो बैट जो है वो प्रॉपर बैट लें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आती हैं। जो कोच होते हैं उनको स्किल सिखाने में प्रॉब्लम आती है और बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता रहता है। अगर उसको लंबा बैट दिला देंगे या छोटा बल्ला दिलवा देंगे तो वो स्ट्रगल करता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को विजिलेंसी से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुने, आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरी वीडियो के अंदर नॉलेज जो है वो होती ही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग जाके हैं, दौड़े भागें, खूब मस्ती करें। और क्रिकेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मैकेनिकल पार्ट है वो बहुत स्ट्रेंथन होना चाहिए। साथ साथ आपका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है वो उस मैकेनिकल पार्ट को बनाने के लिए बहुत ही बौद्धिक की तरफ आपको बढ़ना होगा। विकास आपका सिर्फ यहाँ से आएगा, इस प्लेस से आएगा। गुड लक, डू वेल, ऑलवेज इन योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।